इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और दोष सिद्धि पर रोक लगी है। बड़ी राहत राहुल गांधी को यहां पर मिली है। मोदी सरनेम को लेकर जो केस दर्ज किया गया था मानहानि का, उसमें राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा था कि सिर्फ सच्चाई बोलने पर राहुल गांधी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र जो है वो रचा गया, राहुल गांधी को फंसाने का काम किया गया, उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई। अब इस पूरे मामले पर राहुल को बड़ी राहत मिले हैं। और सहयोगी निजाम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे दिल्ली से। निजाम, बताया जा रहा है राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सज़ा मिली थी मानहानि के मामले में, सर्वाधिक जो सज़ा होती है 2 साल की, वो सज़ा मिली, उस पर रोक लगा दी है। और इसके साथ ही कह सकते हैं राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का जो कह सकते हैं कि उनका जो चुनाव का मामला है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया, वो राह उनकी पूरी तरह से आसान हो गई है। संसद की जो उनकी सदस्यता है वो भी इसके बिहाफ पे वापस बहाल हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सजा पर, राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने का जो मुख्य आधार बताया है वो बताया है कि जो निचली कोर्ट है, जो कि सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को जो सजा सुनाई थी 2 साल की, जो सर्वाधिक होती है, यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500 में जो मानहानि की सजा का प्रावधान किया गया है उसमें 2 साल सर्वाधिक रही है। यानी कि 2 साल की सबसे जो सजा है वो सर्वाधिक सजा 2 साल की होती है। और कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाए जाने के पीछे कोई भी बड़ा कारण नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जो जस्टिस गवई हैं, उन्होंने जब लास्ट में कोर्ट के सामने जब अपना आदेश सुनाया तो उन्होंने यही कहा कि पूरी दोनों पक्षों की सुनवाई सुनने के बाद, और हमें ये लगता है कि जो सूरत की कोर्ट है, जो निचली कोर्ट अदालत है, उसने कोई भी कारण नहीं दिया है कि उसने क्यों सर्वाधिक सजा जो है इस मामले में दी है। इसलिए जब तक ये न्यायिक जो नीचे की जो अदालत में जो केस चल रहा है उसके जारी रहने तक वो इस फैसले पर रोक लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। उनकी सजा पर न केवल रोक लगा दी गई है बल्कि अब उनके लिए आगे की राह भी आसान हो गई। अंकुर, ये इस पूरे देखिए मामले की सुनवाई के दौरान जब राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में और भी स्पष्ट किया गया था कि वो इस मामले पर माफी मांगने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं है और वो माफी नहीं मांगते। इसी मुद्दे को जो कह सकते हैं कि जो पुर्णेश मोदी हैं, जो इस मामले में शिकायत करता, उनके अधिवक्ता ने भी ये कोर्ट में कहा कि देखिए कि अभी भी जो रवैया है राहुल गांधी का रवैया वो एक दम्भी का है, वो अपनी बात पर वो उससे माफी नहीं मांगना चाहते हैं। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूर्व में जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था उसका भी जिक्र किया गया, उसको भी कोर्ट किया गया कि राहुल गांधी जो है अदालत की भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में जो है सजा बनाए रखा जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी राहत देती है। और इसका कारण जो है यही कि निचली अदालत ने इस सजा का ऐलान करते हुए कारण नहीं बताया, उसमें रीजन नहीं लिखा कि क्यों आखिरकार राहुल गांधी को जो है जो मानहानि के मामले में सर्वाधिक सजा 2 साल की होती है वो सजा दी गई, लेकिन उसका कारण नहीं बताया गया। जय को बिल्कुल बिल्कुल निजाम, जिस तरीके से यहाँ पर कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि निचली अदालत ने वजह नहीं बताई कि आखिर सर्वाधिक जो सजा थी वो क्यों दी गई राहुल गांधी को, और उसी की वजह से ये रोक भी यहाँ पर लगी है। निजाम, अब जानना चाहूंगी कि शिकायतकर्ता जो है जिनकी तरफ से ये यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई थी, ठीक है निजाम आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। आज जो रोक लगी है वो दोष सिद्धि पर लगी है, कन्विक्शन पर लगी है। राहुल गांधी की सजा पहले से ही रुकी हुई है, सेशन कोर्ट से उनकी सजा निलंबित है, लेकिन संसद की सदस्यता बहाल हो सके, वो 2024 का चुनाव लड़ सके, इसके लिए जरूरी था कि कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि पर भी रोक लगे। अब चूंकि दोष सिद्धि पर रोक लग गई है, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता
सदस्यता बहाल होने का मौका मिल गया है। उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है, 2024 का भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो समझने लायक है, वो ये कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। यानी सेशन कोर्ट को भी ये देखना है कि राहुल गांधी की जो दोष सिद्धि हुई, जो सजा हुई, वो सही है या नहीं है। लेकिन जब तक सेशन कोर्ट में अपील पेंडिंग है तब तक सजा निलंबित रहने के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोष सिद्धि पर भी रोक लग गई है। इसका मतलब ये कि जब तक दोबारा से उन्हें 2 साल की सजा नहीं हो जाती सेशन कोर्ट तक, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी और उनकी संसद की सदस्यता बहाल होने का मौका भी इस आदेश के जरिए संभव हो गया है। बिल्कुल, तो भारत सहयोगी अरविंद जो है वो यहाँ पर लगातार जानकारी दे रहे हैं पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही निजाम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, देखिए पूरे मामले में अब ये कहा जा रहा है कि जब सजा पर रोक लग गई है तो ऐसे में जो संसद की सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हुई थी वो सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है और उसके बाद 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी लड़ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए कि मेरे सहयोगी अरविंद ने भी बहुत इस पर, वो चूंकि कोर्ट के अंदर थे, उन्होंने भी पूरी स्पष्ट बात कर दी है। इस मामले में एक तरह से राहुल गांधी के लिए अगर कहें तो ये पूरी सुप्रीम राहत है जब उनकी दोष सिद्धि पर एक तरह से कह सकते हैं कि कन्विक्शन जो कह सकते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये एक बड़ी जो कह सकते हैं राहुल गांधी के लिए राहत है। उनके दोनों ही रास्ते क्लियर हो जाते हैं, न केवल 2024 में अगर चुनाव लड़ने की बात हो वो भी, और इसके साथ ही अब चूंकि संसद की जो सदस्य खाली पेटिशन के राइट का सवाल है, जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर, आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति या इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए वकीलों की तरफ से भी साफ तौर पर यहाँ पर बयान जो है वो जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और निजाम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल, क्योंकि राहुल गांधी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली। निजाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे सवाल करते हैं। निजाम, देखिए सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है, 2024 में चुनाव भी राहुल गांधी लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ अब तस्वीरें देखने को मिल रही है, कांग्रेस में जश्न का माहौल है, खुशी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि राहुल गांधी ने सच कहा और सच बोलने की सजा ये केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें दी गई। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के लिए और साथ में राहुल गांधी के लिए आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बेहद महत्वपूर्ण है उनके पक्ष में, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अब इस फैसले को अपने लिए बुनाएगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनके लिए एक और जो बड़ा मुद्दा उनको मिल गया, एक संजीवनी मिल गई है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी मुखर रहे, राहुल गांधी ने जिस तरीके से डटकर सामना कहा कि वो जेल जाने को तैयार है, किसी भी सूरत में किसी भी स्थिति को निपटने के लिए तैयार है, लेकिन वो माफी मांगेंगे। ऐसे में देखिए कि राहुल गांधी का जो कद है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लंबे समय से बात आप लोग कह रहे थे कि सजा जो है इतनी ज्यादा किस आधार पर दी गई और आज कोर्ट ने भी यही बात कही। देखिए, बात जश्न की नहीं है, बात न्याय की है। हम लगातार कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसकी वजह से इस देश में लोकसभा से उनको बाहर किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हो गया है कि राहुल गांधी जी दोबारा लोकसभा में नजर आएंगे और ये सरकार जिसने कि न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग करके एक चुने हुए प्रतिनिधि को, देश के एक नेता को जो कि जनता की आवाज़ उठा रहे थे, उनको गैर कानूनी तरीके से संसद से बाहर किया था, लोकसभा से बाहर किया था। आज जीत हम लोगों की हुई है, कांग्रेस पार्टी की हुई है, राहुल गांधी की हुई है, ताकि दोबारा वो आवाज़ उठाई जा सके जो आवाज़ इस देश की सरकार नहीं चाहती कि संसद में उठे। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया सर कि जो टिप्पणी की गई वो जरूर गैर जिम्मेदाराना थी, उससे बचा जा सकता था। जी नहीं, कोर्ट ने जब ये बात बोली तो हमारे जो वकील अभिषेक सिंघवी जी, उन्होंने कहा कि ये बात कथित बयान है और जज ने ये बोला कि हाँ, मैंने अपने बयान में, अपने वक्तव्य में बदलाव कर रहा हूँ, क्योंकि कथित बयान था ये। कोर्ट ने कहीं भी ये फाइनली नहीं बोला है कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो गलत है। कोर्ट ने कहा कि मेरिट्स पे बाद में बात करेंगे आज, लेकिन आप कह रहे हैं तो देखिए कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बात न्याय की है और न्याय के एक तरीके